डायरेक्शन सेगमेंट के बाद आपका स्वागत है सिनेमेटोग्राफी सेगमेंट में। इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि हम शूट कैसे करते हैं, कैमरा कैसे चलाते हैं, कैमरा चलाने की अलग अलग टेक्निक्स क्या हैं, डिवाइसेस हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो इन टेक्निक्स को जानने से पहले बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी गियर्स की, क्योंकि यदि हमारे पास गियर्स ही नहीं होंगे तो हम शूट ही क्या करेंगे। तो बिगिनर फिल्म मेकिंग कॉम्बो ट्रेनिंग में जो बेसिक सिनेमेटोग्राफी इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी वर्ल्ड में बहुत ही महंगे महंगे इक्विपमेंट भी हैं, लेंसेज भी हैं, लेकिन हम महंगे लेंसेज और महंगे कैमरास की बजाय हम बेसिक गियर पर फोकस करेंगे, क्योंकि शुरुआत में हमें ध्यान देना है अपनी स्किल्स पर, ना कि गियर्स पर। गियर हमें इतने चाहिए कि हमारी स्किल्स इंप्रूव हो जाए। जब हमारी स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी उसके बाद हम महंगे इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी किट में क्या क्या है। हमारी किट में जो सबसे पहला इक्विपमेंट है वो है कैमरा। पहला तो कैमरा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। हमने जो इस ट्रेनिंग सीरीज़ में कैमरा यूज़ किया है वो है कैनन का 600D, लेकिन हमने आपके लिए जो रिकमेंड किया है वो 1500D रिकमेंड किया है। दोनों कैमरों का जो सेंसर साइज़ है वो सेम है, मतलब कि दोनों की फुटेज क्वालिटी जो है वो एक ही होने वाली है। तो कैमरा परचेज करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कैमरे का सेंसर साइज़ कितना है। जितना बड़ा कैमरे का सेंसर साइज़ होगा उतना ही वो उसके लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो कैमरा किस फॉर्मेट पर शूट करता है, 4K या फुल HD। इस ट्रेनिंग सीरीज़ में हमने फुल HD पर प्रेफरेंस दी है, क्योंकि आज भी बहुत सारे डिवाइस ऐसे हैं जिनकी मैक्सिमम लिमिट फुल HD ही है। तो शुरुआत में 4K शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो एक 4K कैमरा पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4K मैन्युफैक्चरिंग में सोनी और पैनासोनिक आते हैं। वैसे तो कैनन कंपनी भी 4K कैमरा निकालती है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको एक एवरेज कॉस्ट में सोनी और पैनासोनिक में 4K कैमरा और कैनन में फुल HD कैमरा मिल जाएगा। इन तीनों कैमरा में मुझे पर्सनली कैनन के कलर सबसे अच्छे लगते हैं, जिसमें कि पोस्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, मतलब कि फुटेज को एडिट जो है वो ज़्यादा नहीं करना पड़ता। इसलिए हमने कैनन को शुरुआत के लिए रिकमेंड किया है। आप इस कैमरे को जब परचेज करेंगे तो उसके साथ आपको एक किट लेंस मिलेगा। इस किट लेंस के अलावा आप एक 50 mm का लेंस ले सकते हैं, 50 mm 1.8। इस लेंस का लिंक भी हमने अपने रिसोर्सेज सेगमेंट में दिया है। तो 50 mm लेंस का फ़ायदा क्या है? ये आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड देता है। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है? जब हम लेंस वाले सेक्शन में जाएंगे तब हम आपको डिटेल से बताएंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, जो पीछे बैकग्राउंड में ब्लर हो जाता है वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से होता है। उसके बाद जो हमारा एसेंशियल गियर है वो है एक माइक। माइक में हमने बोया कंपनी का लेवलियर माइक जो है वो आपके लिए रिकमेंड किया है, क्योंकि इस कंपनी की माइक की जो तार है वो काफ़ी लंबी है, जिससे कि जो मूवेबल शॉट होंगे वो लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस माइक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस ट्रेनिंग सीरीज़ की सारी आवाज़ इसी माइक से ली गई है। उसके बाद जो हमारा एसेंशियल गियर है वो है एक ट्राइपॉड। ट्राइपॉड बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी हमारे स्टेबल शॉट होते हैं वो एक ट्राइपॉड की वजह से ही आ पाते हैं। इस ट्रेनिंग की सारी वीडियोज़ में ट्राइपॉड का यूज़ किया हुआ है। अगला जो हमारा गियर है वो है स्लाइडर। स्लाइडर कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें 2 रेल बनी होती हैं और रेल के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसे कि बहुत स्मूथ तरीके से आगे पीछे सरकाया जा सकता है। अब आगे चलते हैं लाइटिंग गियर पर। लाइटिंग के लिए हमारी रिकमेंडेशन रहेगी LED पैनल्स। हमारी तरफ से आपको सलाह है कि कम से कम आप 2 LED पैनल परचेज कीजिए। LED पैनल के बाद हमारे 2 इक्विपमेंट और बचते हैं। पहला है 5-in-1 रिफ्लेक्टर। इसमें क्या होता है कि इसमें 5 तरह की सरफेसेस रहती हैं जो लाइट को अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है।
और इस सीरीज़ के लिए जो हमारा लास्ट रिकमेंडेड गियर है वो है एक ND फिल्टर। ND फिल्टर को आप ऐसा समझिए कि ये कैमरे के लिए धूप का चश्मा है। सिनेमेटोग्राफी गियर्स के बारे में तो हमने जान लिया, अब थोड़ी चर्चा करते हैं सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस की। लेकिन ये सब हम करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।